बच्चा ये ब्रेन वेंट्रिकल्स का एलएस है कि ब्रेन के इंटरनल पार्ट्स में क्या क्या चेम्बर्स है। ऐसे 4 है, 1 2 3 4। फर्स्ट एंड सेकंड इज लेटरल वेंट्रिकल जो तेरा सेरिब्रम है, थर्ड इज मिड ब्रेन वाला पार्ट, फोर्थ इज हाइंड ब्रेन वाला पार्ट। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछते हैं बोर्ड्स में, ये भी सिर्फ बोर्ड्स के लिए, नीट के लिए नहीं है। 1 2 और 3 के बीच में जो स्पेस है दैट इज कॉल्ड एज फोरामेन ऑफ मॉनरो। थर्ड और फोर्थ के बीच में आइटर, ये PYQ है बोर्ड्स का। ठीक है, तो इसलिए ये डायग्राम दिया है। बाकी एवरीथिंग वॉट एवर यू स्टडी ऑफ ब्रेन इज एवरीथिंग ऑफ NCERT ओनली। ठीक है, बेसिकली जो नोट्स है वो अगर तुम पढ़ोगे अच्छे से, तेरा बोर्ड्स और नीट दोनों कवर हो जाएगा। NCERT और ये नोट्स का जो रेलेवेंट पार्ट फॉर NCERT दैट ओनली। रिफ्लेक्स सेक्शन मैं बोल रहा हूँ ना, स्पाइनल कॉर्ड और रिफ्लेक्स सेक्शन पढ़ो ही, वो टेक्स्ट बुक में नहीं है बट उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, और वो ज्यादा बड़ा टॉपिक है भी नहीं। स्पाइनल कॉर्ड और क्या है, ये छोटा सा तो टॉपिक, कहाँ तक बताता हूँ मैं। ये मत पढ़ना, ये रिफ्लेक्स सेक्शन वाला जो इसमें चेंजेस कर रहा था ना वो। बाकी क्रेनियल नर्व्स, ये वो पूरा टेबल में जो 12 नर्व्स है वो सब मत पढ़ो, वो सिर्फ बोर्ड्स के लिए। अरे मैडम कम बैक हो गया, कहाँ थे आप? अरे पहुंचा नहीं क्या आवाज? कहाँ थे आप? कहाँ बाहर घूमने गए? गांव गए थे आप? कहाँ पर है गांव आपका? रत्नागिरी तो मैडम डिस्ट्रिक्ट हुआ ना, तो रत्नागिरी के अंदर बहुत सारा चीज आता है मुंह से। आप यहाँ से छुक गाड़ी में जाते हो कि गाड़ी में जाते हो? ट्रेन से, छुक गाड़ी से। ओके, तो छुक गाड़ी कहाँ रुकता है? रत्नागिरी से फिर वही प्लेटफॉर्म ही गांव, नहीं तो वहां से कहीं तो जाते होंगे ना, वहां से बस, ऑटो को क्या बोलते हो? गांव ले चलो। ऑटो वाले को कुछ तो बोलते होगे, वहां पर भी आके बोलते हो कैसे बोलूं, समवेयर इन रत्नागिरी राइट। गोविल, तो ये मेरे को समझ में आता है व्हाई आर इंडियन पीपल नॉट वेरी ओपन टू नेमिंग देयर ओन विलेज, है ना। अपने गांव का नाम भले डिफिकल्ट बोलना है, तो है, तेरे को नहीं आ रहा, तू गंदा है, बोलना गोविल। सर यू डोंट नो अबाउट इट, यू आर अनअवेयर, आई एम अवेयर। आज हम पढ़ रहे बच्चा आई और यर। ठीक है, आई यर। ठीक है, कितने आई अपने पास? गिनो। कितने लोग बच्चा, कितने लोग ICSE वाले हैं? ठीक है, तुम लोग को आई आता है, बताओ, चलो बताओ, बताओ जो आता है सब बताओ। रुको, रुक, तो ICSE वाला है? हाँ तो सुन, बेचारे लोग बोल रहे, उन लोगों ने इतना जो एक्स्ट्रा पढ़ा कभी तो काम आए, बोल। एक जन बोल रहे, जीरो सिविक सेंस। हीली, लेंस। रुक जा, मैं तेरे को, लेट्स मेक इट मोर सिंप्लीफाई, लेट मी सी कि तुमको क्या क्या था, बिकॉज जो ICSE में था ना एग्जैक्टली उतना ही अपने को, 1-2 चीजें एक्स्ट्रा है। ठीक है, आईज में कितने लेयर होते बच्चा? 3 एक जन। ओके, अभी हाथ उठाओगे। ठीक है, 3 लेयर। कौन से अक्षर? अरे आपकी फ्रेंड किधर गई? हाँ, ब्रेकअप। तो पहले से तुम लोग अलग हो, मैं भूल। आज कैसे परेशान करोगे? आज है ना रत्नागिरी से आई हो परेशान करने, स्पेशल रत्नागिरी से आई है। बोलो। स्क्लेरा और रेटिना। वेरी गुड, नाइस नाइस नाइस। बाहर वाला कौन सा, अंदर वाला कौन सा है? परफेक्ट, नाइस। अभी मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है, ध्यान से सुनना और आंसर करना। ठीक है, एक क्वेश्चन था, आई थिंक सो AIPMT का क्वेश्चन था। कंजक्टिवाइटिस is the inflammation of conjunctiva, causes irritation to eye. Which of the following layer is not a layer of eye? Choroid, sclera, conjunctiva, retina. क्या आएगा आंसर? तो कंजक्टिवा इरिटेशन कैसे कॉज कर रहा है आई को? बोलो बोलो बोलो। रेटिना इज द लेयर, परफेक्ट बोला उसने। तो कंजक्टिवा क्या है? कंजक्टिवा किधर है फिर? ऑन द प्यूपिल। किधर? प्यूपिल के ऊपर एक लेयर कंजक्टिवा। तो अभी तुम मुझे कंजक्टिवा के थ्रू देख रहे हो, साइड ये कंजक्टिवा है।
आई डोंट नो. सुनो बच्चा, कंजक्टिवा पहले तो पता है कंजक्टिवाइटिस क्या होता है. मैडम आप क्या लिख रहे हो? केमिस्ट्री बाद में लिखना. विवेक सर को बोलूंगा, विवेक सर आके मारेंगे. ठीक है, रख दो ROR रख दो, ऐसा ना कोई इधर नहीं आएगा बचाने, है ना. कहाँ थे हम लोग? हाँ, कंजक्टिवा किधर है? किधर? आंख में किधर? आउटर लेयर इज. तो राइट नाउ आई एम सीइंग यू, यू आर लुकिंग एट मी. आप और मैं, हम लोग दोनों एक दूसरे को कंजक्टिवा के थ्रू देख रहे हैं. नहीं, कंजक्टिवाइटिस होता क्या है? आँख आना, जिसको आप बोलते हैं, क्या बोलते हैं? मेरे को आँख आया है, मैं चश्मा पहनेगा, तेनू काला चश्मा जचता रे. ठीक है, ऐसा मेडिकल से 10 रुपए का पोपटी लेके आएगा, ऐसा आंखों में शैम्बू डालेगा, ये दवाई है उसका दवाई है बाबा. ऐसा ही दिखता है. इट इज फुल ऑफ म्यूकस, और ऐसा आँख ऐसा चिपक जाएगा, फिर ऐसा. हाँ, कितने लोग को हुआ है कंजक्टिवाइटिस बाय द वे? वेरी गुड, नाइस. अच्छा, ये देखने से स्प्रेड होता है? नहीं, ये टच से स्प्रेड होता है बच्चा. हम लोग चश्मा इससे पहनते हैं बिकॉज जब भी आंखों में इरिटेशन होगा, यू कीप ऑन रबिंग योर आई, और वो फिर जो उसका इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म तेरे हाथ में आया, बेंच पे टच हुआ, फिर वो किसने आंख पे लगा दिया, तो इससे ऐसे स्प्रेड होता है. इससे हम लोग चश्मा लगाते हैं. ऐसा देखने से नहीं होता है कि आंखों में आंखें डाली कंजक्ट, नहीं. बट कंजक्टिवा है किधर बच्चा? जब आंखों के लेयर में नहीं है, अंदर तो नहीं है डेफिनेटली. कितना ऊपर मैडम? तो मैंने वही बोला ना, कॉर्निया इज द आउटर मोस्ट पार्ट, जो आपने पढ़ा होगा. तो कंजक्टिवा पता है कहाँ पे होता है? सुनो ध्यान से, आंखें बंद करो, एक आंख बंद करो, ऐसा. यहाँ पर तुम लोग को लगा था ना आई शैडो, उसके अंदर वाला पार्ट, जो पिंक वाला पार्ट है, बचपन अपन बाहर निकालते थे, करते थे. हाँ, जो पिंक वाला पार्ट है बच्चा, दैट इज कंजक्टिवा. इट इज बेसिकली द आईलिड का अंदर का स्किन का लेयर इज कंजक्टिवा. तो जब हम आंखें बंद करते हैं तभी कंजक्टिवा अपने आंखों को कवर करता है, और ये कंजक्टिवा का इन्फ्लेमेशन होता है, जिसको हम बोलते हैं कंजक्टिवाइटिस. क्योंकि हम लोग का जो इन्फ्लेमेशन है वो आंखों के ऊपर कंटिन्यूसली टच हो रहा है, तो अपने को इरिटेशन एक्चुअली यहाँ पर हो रहा है, बट अपने को फील हो रहा है कि आंख में हो रहा है, वो आंख में नहीं हो रहा है. ठीक है, कंजक्टिवाइटिस इट इज एक्चुअली मतलब वो अगर होता है तो ऐसा बहुत ऐसा डेंजरस बीमारी नहीं है. इनफैक्ट इट इज गुड. तेरे आंखों को 2-3 दिन आराम मिलेगा, तुम लोग आंखों को ज़्यादा यूज नहीं करोगे, एंड वो लेयर फिर वापस नया रीजनरेट होता है. दैट इज गुड. इट इज बेसिकली a fungal infection. Also there are certain viruses that can also cause conjunctiva. उसमें यूजुअली फिर सर्दी भी होता है, जो लोगों को कंजक्टिवाइटिस के साथ सर्दी हो रहा है. आंजनी इज बेसिकली आंखों का जो तेरा आई लैशेस है, उसके बेस पे बच्चा एक पोर होता है, जो कभी कभी धूल की वजह से ब्लॉक हो जाता है, तो फोड़ा आता है. फिर अपन बोलते हैं कि बैक टू बैक 3-4 आएगा, 7 आएगा और 9 आएगा और 11 आएगा, सब ऐसा नहीं होता है. बट कभी कभी क्या होता है कि एक ब्लॉक हो गया, वो खुल गया, तो उसकी वजह से वो जब स्वेल हुआ तो उसके बाजू वाले 1-2 ब्लॉक हो जाते हैं, तो वहाँ पर भी आ सकता है. इट इज़ वेरी वेरी पेनफुल एंड वेरी वेरी इरिटेटिंग. उसके लिए क्या बोलते हैं, और मोस्टली ये तब आता है जब आपका एग्ज़ाम नज़दीक हो. ये मैंने नोटिस किया है, मेरे साथ लाइफ में हमेशा ऐसा हुआ. एग्जाम है तो रुक जा, तू मस्त कर रहा है ना, रुक, आ गया फोड़ा इधर आँख में. कभी नहीं. तो अच्छा है ना कि इट इज़ नॉट समथिंग एक्साइटिंग जो होना चाहिए. इनफैक्ट मैं तो बहुत सारे हैक भी अभी पता चलता है होने वाला है, तो एक ड्रॉप आता है आईकूल नाम का, तो यू पुट इट 2-3 दिन कंटिन्यूसली, तो वो रिसाइड हो जाता है. वही कि वो पोर ब्लॉक हो रहा है. चलो, आइस के बारे में और क्या पता है तुमको? 2 आंखें अपने पास. मुझे बताओ, अपना ब्रेन 5 सेंस ऑर्गन से जुड़ा हुआ है. कौन सा सेंस ऑर्गन है? स्किन. ठीक है, सबसे ज्यादा बच्चा अपने ब्रेन को भरोसा है तो वो आंखों पे है. इसलिए हम लोग आंखों देखी बातों पे विश्वास करते हैं, सुनी सुनाई बातों पे नहीं. सूंगी सुंगाई भी नहीं, टची टचाई भी नहीं, चटी चटाई भी नहीं, ओनली आंखों देखी. ओके, बट वाई ऐसा? सुन, आई एम गोइंग टू टेल यू लॉट ऑफ न्यू थिंग्स अबाउट आई, जो शायद आपको ना पता हो. हमारा विजन कैसा है? मस्त. कौन सा विजन बोलते हैं? बाइनोकुलर विजन. ठीक है, या अपने को ना ऐसा दिखता है. ठीक है, जो हर्बीवर होता है उनको ऐसा पेरिफेरल विजन होता है, एक डोळे इधर, एक डोळे इधर, इधर से इधर तक, इधर से इधर तक, सेंटर में पीछे 0. अपना टेक्निकली अगर एक ही आंख हो तो भी अपने को सेम ही दिखेगा, एक बड़ा मॉन्स्टर जैसा आंख इधर, है ना. इनफैक्ट
अपने आंखों में ना एक ऑर्गन है जिसको हम बोलते हैं लेंस, यू नो लेंस। लेंस बच्चा एक लौता ऑर्गन है पूरे बॉडी का जिसको ब्लड सप्लाई नहीं है। लेंस को ब्लड सप्लाई नहीं, इसलिए लेंस हमेशा बच्चा ऑक्सीजन लेता है डायरेक्टली एटमॉस्फेयर से। पॉइंट नंबर 2, आवर बॉडी डज नॉट रियलाइज और रिकॉग्नाइज लेंस एज इट्स ओन बॉडी पार्ट। तो जब भी आंखों के आसपास इन्फेक्शन होगा, ब्लड आएगा तो अपना ही WBC अपने लेंस को फोड़ देगा, बिकॉज अपने WBC को लगता है कि ये तो फॉरेन एजेंट है। हाँ, आवर इम्यून सिस्टम डज नॉट रिकॉग्नाइज लेंस एज इट्स ओन बॉडी पार्ट। इसलिए कभी कभी एक आंख में इंजरी होता है तो दूसरा आंख भी डैमेज होता है। आंखों के आसपास कुछ भी लगा तो देयर आर चांसेस कि पार्शियल या टोटल ब्लाइंडनेस होगा, या तो टनल विजन आता है। किसा सिर्फ ऐसा दिखता है, ऐसा देखो, बस ऐसा ही विजन होगा तुम्हारा। पॉरीफेरल ऐसा गोली गोली दिखता है। अच्छा बच्चा अपन आगे आग को बढ़ते हैं। ये लोग अपना अपना घर के सीक्रेट्स बाहर ला रहे हैं। सुनो सुनो, एक मिनट, आई वांट कंप्लीट अटेंशन एवरीबडी। सुनो, एनी आइडिया आपको व्हाई डू वी फाइंड स्मॉल बेबीज अट्रैक्टिव? बच्चा आईज आर दी ओनली ऑर्गन दैट डू नॉट ग्रो थ्रू आउट द लाइफ। जितने हैं उतने ही रहते हैं। तो जब आप छोटे हो तब आपकी आंखें बड़ी और फेस छोटा है। जो भी फेस में, जो भी थोबड़े में, हमारे ब्रेन को ना कुछ चीज़ें पसंद है। जैसे अगर आईज टू फेस रेशियो अगर ज़्यादा है तो अपने को पसंद आता है वो, इसे हर छोटा बच्चा क्यूट लगता है। इनफैक्ट कार्टून भी हम लोग वैसे ही बनाते हैं। टॉम एंड जेरी से लेके डोरेमोन से लेके शिनचैन तक सबकी आंखें बड़ी बड़ी है। द रीजन वी फाइंड देम क्यूट। वरना पिकाचू को तो थोड़ा छोटा नॉर्मल आंख दे भाई, भंड लगेगा, एकदम नशेड़ी लगेगा, है ना। शिनचैन भाई उसकी आईब्रो हवा में थोड़ी, ठीक है। आईज बचपन में अपन क्यूट होते, फिर जैसे जैसे अपना थोबड़ा बढ़ता है, आईज का तो साइज नॉर्मल है, फिर अपना क्यूटनेस धीरे धीरे कम हो जाता है। फिर अपने अगली असली रूप बाहर आते हैं, ठीक है। अगली रूप नहीं रे, असली बोल। मैंने असली ही बोला था, असली ही बोला था। आई कलर पे भी आते हैं अपन थोड़ा, हाँ, हेट्रोक्रोमिया होता है, ठीक है, करेंगे उस पर भी बात करेंगे। कितने लोग के पास सिबलिंग्स है, ओजी सगे सिबलिंग्स? ओके, नाइस नाइस। तो तुम लोग ने कभी ऐसे एक फालतू सवाल पूछा होगा अपने मॉम डैड को कि तुमको मैं पसंद हूँ कि ये? फिर तुम्हारे मॉम डैड ने ऐसा फालतू सा रीजन दिया कि देखो हमारे लिए तो दोनों सेम है, एक राइट आंख है और एक लेफ्ट आंख है ना, है ना। लेट मी टेल यू बच्चा, तुम्हारा जो ब्रेन है ना वो तुम्हारे दोनों में से किसी एक आंख को ज्यादा फेवर करता है। आई टेल यू, एक्सप्लेन। सुन, जब आप कोई भी चीज को देखते हो, आप राइट आई से देखते हो, लेफ्ट आई से देखते हो, तेरा ब्रेन दोनों साइड के इमेज को सुपरपोज करता है और एक एवरेज इमेज बनाता है। बट टू मेक दिस एवरेज इमेज तुम्हारा ब्रेन किसी एक पार्ट पे ज्यादा रिलाई करता है। उसके अकॉर्डिंगली आप देख सकते हो कि आप राइट आइड हो कि लेफ्ट आइड हो। वो कैसे चेक करते हैं मैं वो तुमको बताता हूँ। सुनो सुनो सुनो, मैं हाँ यस, ये पहले समझ लो फिर बाद में चेक करना। जब मैं कर रहा हूं तब नहीं करोगे वरना झोल मारोगे। रुको, आपको ऐसे नाक पे उंगली रखना है, अभी नहीं, पहले देख लो, बोल, जस्ट बोला, फॉलो देन रिपीट, फॉलो रिपीट, फॉलो रिपीट नहीं। इधर ऐसा अंगूठा रखना है नाक के उधर और स्ट्रेट लेके जाना है। आप बेंच पे बैठे हो तो मेक श्योर आपका कोहनी यहाँ पर ना, ऐसा ऐसे मत करना, एंगल चेंज हो जाएगा, ठीक है। अभी नहीं हिली, ऐसे चेक करना है आपको। ये इमेज याद रखना है। फिर आप क्या करोगे, एक आंख बंद करोगे और ये इमेज देखोगे, फिर ये आंख बंद करके इमेज देखोगे। फॉर मी, जब मैं ऐसे रखता हूं तो मुझे अंगूठा यहां दिखता है। व्हेन आई क्लोज माय राइट आई तो ये थोड़ा इधर शिफ्ट होता है, बट व्हेन आई क्लोज माय लेफ्ट आई ये ज्यादा शिफ्ट होता है, विच मीन्स मेरा ब्रेन मेरे लेफ्ट आई पे ज्यादा भरोसा रखता है कंपेयर टू माई राइट आई। जो आंख बंद करने पे ज्यादा शिफ्ट होता है वो, दैट इज योर डोमिनेंट आई। समझा? ऐसे करके कर सकते हो, करो ट्राई। एक पीस ऑफ पेपर है, पेपर फाड़ मत, ऐसा रैंडम पेपर दे। हाँ, अरे वही चाहिए। अरे मैं वापस दे दूंगा। होगा बेटा, देयर हैज टू बी अ डिफरेंस ऑफ 15 to 23 डिग्रीज, उतना डिफरेंस होता ही है। तो वापस करो, थोड़ा तो डिफरेंस होगा बच्चा। फिर आप, हाँ तो ऊपर नीचे में देख, कौन सा आंख बंद करने पे ज्यादा शिफ्ट हुआ?
नहीं, एक ज्यादा, वापस कर। यू विल अंडरस्टैंड। सुनो, अब ये समझने के लिए कि हमारी आंखें दोनों अलग अलग देखती है, सब लोग ऐसा पीस ऑफ पेपर लेंगे। हाँ, समझेगा समझेगा, रुक जा, बताता हूँ क्या करना है। अभी ना तुम लोग को मैं एक इल्यूजन बता, अभी नहीं करना है, रुको पहले, देखो ना, देखो ना गाइस, आपको ना अभी इल्यूजन दिखेगा जहां पर आपके हाथों में आपको एक बड़ा सा सर्कल दिखाई देगा, ऐसा लगेगा कि हाथों में होल हो गया है। अभी मैं अपने लेफ्ट आंख से ये पेपर देख रहा हूं, ठीक है, मेरी ये आंख से नॉर्मल विजन देख रहा हूं, ठीक है। मुझे क्या करना है, ऐसे आंख रखना है, दोनों आंखें खुली है मेरी, ठीक है। मुझे मेरे राइट हैंड को यहां पर रखना है ऐसे। अभी क्या होगा, ये इमेज को और ये इमेज को मेरा ब्रेन मर्ज करेगा, तो मुझे लगेगा कि मेरे हाथ में बड़ा सा होल है। आंख पे रख, दोनों आंख खुला रख। हाँ, अभी ये हाथ ले और पेपर पे से टच कर साइड में। अभी देख, नॉर्मल मेरे को मत देख, पेपर के अंदर से देख। हाँ, ये लो मैडम, किसका पेपर था ये? टच कर दे पेपर को। हाँ, दिखा, दिखेगा दिखेगा। देखो, तू दोनों आंख खुला रख सारा। हाँ, दोनों आंख खुला रख, आंख पे रख। अभी हाथ टच कर पेपर पे। हाँ, है ना, वही तो समझा रहा हूं तुम लोग को। ये कुछ कर रहे हो, दिखना चाहिए ना। अरे बस, अभी देख लिया ना। इससे बच्चा हमको मालूम पड़ता है कि आपकी दोनों आंखें, सुनो, कृषा दिखा। अरे तू एक आंख बंद क्यों करती है शानी? तू देख अभी। हाँ, तो तेरे में फॉल्ट है, तेरे में भी फॉल्ट है। बच्चा दिखेगा, तुम लोग अगर देखोगे दिखेगा। सुनो, दिस जस्ट शोज कि हमारी दोनों आंखें टेक्निकली दो अलग अलग इमेज देखती है और फिर उसको हमारा ब्रेन सुपरपोज करके एक कॉमन इमेज लाता है। कौन सा आंख बंद करने? हाँ, तो वो आंख ज्यादा डोमिनेंट है, तेरा राइट आई इज मोर डोमिनेंट। सुनो, अभी सुनो, थोड़ा सा रीड कर लेते हैं, है ना, सिलेबस का भी थोड़ा करना है। ओके, अच्छा, बाय द वे, डू यू नो तुम्हारा ब्रेन कितना स्मार्ट है कि तुम्हारा ब्रेन जो भी आंखों से देखता है उसमें से बहुत सारी चीजों को एलिमिनेट करता है। बेसिकली व्हेनेवर यू लुक एट एनीथिंग यू ऑलवेज सी योर नोज, बट योर ब्रेन एलिमिनेट्स इट। और सोच, आंखों का पावर कितना मस्त है। तेरे नाक पे छोटा सा पेन का मार्क भी लगा होगा ना, तो तुझे वो पेन का मार्क ही दिखेगा। अब टेक्निकली सोच, वो पेन का मार्क कितना ही थिक होगा, लेयर में बहुत थिन होगा, बट वो भी तेरा आंख देख पाता है कि इधर कुछ तो है, बट तेरे को नाक नहीं दिख रहा है। स्मार्ट इंडियन बॉय है अपना ब्रेन, बॉय या गर्ल वॉट एवर, स्मार्ट इंडियन पर्सन। थोड़ा सा पार्ट दिखेगा, यस, बट वो स्ट्रेन पड़ता है बिकॉज ये एंगल इज सो लो। ओके, तो तुम्हारा ब्रेन और आंख मस्त कोऑर्डिनेटेड है। इनफैक्ट विजन ना, हाउ डू वी सी, कैसे दिखते हैं हम लोग? स्टैंड अप यथार्थ, खड़े हो, स्टैंड अप। वंशिका, स्टैंड अप। मैडम, आपका नाम क्या है? अनिष्का, अनिष्का स्टैंड अप। ओके, अभी ये सर जी आपने जो टी शर्ट पहना कौन से रंग का है ये? ऑरेंज। एक मिनट रुको, सखी समाज, ये क्या है, कौन सा कलर है ये? ब्राउन। और ये कौन सा कलर है फिर? ठीक है, ठीक है। अभी ये जो भी इसका क्या नाम है बच्चा? यथार्थ कलर। अरे बस लड़ो, रेसिज्म मत करो यार प्लीज, रंग पे मत लड़ो, इधर आओ। अच्छा जोक था। अभी यथार्थ ने जो रंग पहना है, ब्राउनिश ऑरेंज जो पहना है, रुको, अभी हाउ डू वी परसीव कलर? लाइट इस पे गिर रहा है, इसके टी शर्ट ने सारे वेवलेंथ को ऑब्जॉर्व किया एक्सेप्ट ऑरेंजिश ब्राउन, और वो रिफ्लेक्ट होकर अपने को दिख रहा है। हो जा, बैठ जा, बैठ जा। वंशिका ने ब्राउन पहना है, ठीक है, मतलब उसने सारे वेवलेंथ को ऑब्जॉर्व किया, किसको रिफ्लेक्ट किया? ब्राउन को, तो अपने को ब्राउन दिख रहा है। अनिष्का ने
ग्रीन, अबे नियॉन, वो इनर्ट कंपाउंड पहन के घूम रही है क्या? नहीं ना, ग्रीन है, उसको ग्रीन बोलते हैं, ठीक है। इसने जो भी रंग पहना है बच्चा, वो रंग रिफ्लेक्ट होता है, बाकी सब कलर्स अब्सॉर्ब होते हैं। मैडम स्टैंड अप, आपका नाम, रुक जा, स्टैंड अप, बैठ जाओ, बैठ जाओ। उन्नति, उन्नति, मैं प्रगति बोलते थे घर में। उन्नति ने व्हाइट पहना है, विच मीन उसके टी शर्ट ने सारे कलर्स को अब्सॉर्ब किया और सारे कलर्स को रिफ्लेक्ट किया। व्हाइट इज अ मिक्सचर ऑफ ऑल द कलर्स। अक्षरा स्टैंड अप। अक्षरा ने ब्लैक पहना है, मतलब उसके टी शर्ट ने सारे कलर्स को अब्सॉर्ब किया और कुछ भी रिफ्लेक्ट नहीं किया, दैट इज ब्लैक। बैठो। ब्लैक एंड व्हाइट आर नॉट कलर्स टेक्निकली, ब्लैक इज एब्सेंस ऑफ कलर, व्हाइट इज मिक्सचर ऑफ ऑल कलर। गॉट इट, राइट? चलो थोड़ा रीड करते हैं, डायग्राम बाकी ना अपना बनाना। हो, व्हाइट इज मिक्सचर ऑफ ऑल द लाइट, तो ये जो व्हाइट आ रहा है ये सारे रंग आ रहे हैं, तू ही तू, हाँ उसमें प्रिज्म होता है ना छोटा सा। चलो, आईज लोकेटेड इन द स्कल ऑर्बिट्स, नियरली स्फेरिकल होता है, 3 लेयर्स हैं, स्क्लेरा, कोरोइड और रेटिना। जो एंटीरियर पार्ट है उसको बोलते हैं कॉर्निया। क्या बोलते हैं? कॉर्निया। आगे वाले पार्ट को बोलते हैं कॉर्निया। आपने वो मूवी देखा है अंधाधुन? उसमें कॉर्निया ट्रांसप्लांट के बारे में, बेसिकली आंखों का जो आगे वाला लेयर है वो अपन डोनेट कर सकते हैं। उसमें स्मगलिंग बताया है, अपन मरने के बाद डोनेट कर सकते हैं, बट मरने के बाद नहीं करना होता, पहले करना होता है। कोरोइड इज द मिडल वैस्कुलर पार्ट, थिन एंड पोस्टीरियर एंड। पीछे की तरफ बच्चा 2/3 पार्ट में थोड़ा थिन होता है, आगे की तरफ से वो फॉर्म करता है सिलियरी बॉडी। सिलियरी बॉडी जो होता है बच्चा, इट कंटिन्यूज टू फॉर्म आइरिस। क्या फॉर्म करेगा? आइरिस इज द कलर्ड पोर्शन ऑफ द आई। आंखों का जो कलर है दैट कम्स फ्रॉम आइरिस, ठीक है। अपने आंखों का कलर क्या होता है? अलग नहीं, बिल्कुल नहीं। ओके ओके, एग्जैक्टली डिपेंड करता है, डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ मेलेनिन जो बनता है। मुझे बता सकते हो सबसे रेयरेस्ट आई कलर कौन सा है पूरे दुनिया में? पूरे दुनिया में बच्चा मैं बता दूं, रेड, पर्पल, मॉव ये सब नहीं होते हैं कलर। आंसर इज ब्लैक। ब्लैक इज द मोस्ट रेयर। नहीं बच्चा, अपना ब्राउन का शेड्स है, अपन सब ब्राउन मुंडे और ब्राउन आंखों वाले हैं। ओके, अपनी आंखों का रंग इट इज ऑल सबका ब्राउन ही है बच्चा। ब्राउन ब्लैक होगा इंडिया में, ऐसा नहीं है, बट ब्लैक, पिच ब्लैक डार्क कलर इज बेसिकली 1 in million, ठीक है। उसके अलावा कभी कभी होता है पॉलीक्रोमिया, कि दोनों एक आंख अलग एक आंख अलग, सॉरी हेट्रोक्रोमिया, सॉरी पॉलीक्रोमिया दूसरे भी बताता हूँ। हेट्रोक्रोमिया में क्या होता है, जैसे हस्कीज को होता है, हस्की नो यू, एक आंख ब्लू एक आंख ग्रीन। तो अभी क्या हो गया, चेंज हो गया उसका आंख, कि अभी कैट नहीं रही। कैट किधर है वो? अच्छा ठीक है, गांव किधर है? कोल्हापुर। रत्नागिरी में तो ये भी देख ली थी कैट को। सुनो, अब जो आंखें है बच्चा, एक आंख अलग कलर एक आंख अलग कलर, ये जो ना ये म्यूटेशन है टेक्निकली, ये अपने पास इतना रेयर नहीं है, बट कुछ एनिमल्स में बहुत रेयर, बहुत कॉमन होता है। पर्शियन कैट्स, हस्कीज, ये लोग में काफी कॉमन होता है। ह्यूमंस में भी होता है, 2-3 मॉडल्स है जिनके ऐसे अलग अलग आंखें हैं, ठीक है। फिर एक और होता है बच्चा जिसको हम बोलते हैं पॉलीक्रोमिया, ये बड़ा यूनिक है। इसमें क्या होता है, योर आई कलर चेंजेस डिपेंडिंग अपॉन द एम्बिएंट लाइट। डोंट नो अबाउट दिस। हाँ हाँ बच्चा, रंग से बाहर आते हैं, ठीक है। विजिबल पार्ट, सिलियरी बॉडी होल्ड्स अ ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन लेंस व्हिच इज हेल्ड बाय द लिगामेंट्स। लिगामेंट्स बच्चा लेंस को होल्ड करके रखते हैं। लेंस एक्ट्स, जैसे अपना कैमरे में लेंस होता है वैसा ही सेम लेंस है। लेंस का काम है जो लाइट आ रहा है उसको फोकस करना कहाँ पर? रेटिना पे। किस पे? रेटिना पे। बचपन में आपने पढ़ा होगा ना, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, फिर क्या था? मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया और प्रेस बायोपिया, ठीक है। तो जो लोग को पॉजिटिव नंबर है, नेगेटिव नंबर है, उनका या तो कन्वर्ज करेगा या तो डाइवर्स करेगा, राइट। तो वैसे ही वही काम है लेंस का। प्यूपिल इज इन फ्रंट ऑफ द लेंस, दैट इज आर्मेचर। प्यूपिल पता है क्या है? प्यूपिल, प्यूपिल कम ज्यादा होता है, ये अलाउ करता है कि कितना लाइट अंदर जाएगा या बाहर जाएगा। ये हमने उसमें भी पढ़ा था कि जब आप कैंडल लेके मिरर के सामने ऐसे करते हो, ब्लडी नहीं, सपोज लाइट बंद है, ठीक है, ये तुम्हारी प्यूपिल है, कैंडल है, ये सामने मिरर है। मिरर में बच्चा आंखों के नजदीक लेके जाओगे तो ये कम होगा, दूर लेके जाओगे तो बढ़ेगा। ये प्यूपिल है, मतलब मैं क्यों हवा में बना रहा हूं, अपने पास है ना सुविधा। ये बच्चा प्यूपिल,
कैंडल से करने का वजह, कैंडल से और अच्छा दिखता है। अरे मैं बता रहा हूँ, ये कम होता है और ये बढ़ता है ऐसा। तो अगर लाइट बहुत ज्यादा है तो कम होता है और लाइट बहुत कम है तो ये बढ़ता है। तो अगर कैंडल को दूर लेके जाओगे तो प्यूपिल बढ़ेगा, नजीक लेके आओ तो कम होगा। बट अगर ये कर रहे हो अपने रूम में तो बोल देना कि ऐसा कर रहे हो, वरना मम्मी को लगेगा कुछ काला जादू कर रहे हो, बाहर से रूम बंद कर देगी मम्मी। Because our sympathetic nervous system kicks in and we become very fluttery. तो ऐसे आपल्याला लाज वाटते थोड़ी थोड़ी, काहीतरी होते, ठीक है। इनर लेयर ऑफ रेटिना है 3 लेयर्स ऑफ सेल इनसाइड टू आउटसाइड। कौन से पबजी क्या है? फोटो रिसेप्टर, बाइपोलर एंड गैंग्लिया, ठीक है। फोटो रिसेप्टर सेल में फिर वापस 2 पार्ट आएंगे। नहीं सॉरी, हाँ नहीं हुआ। सेल और कौन सेल, ये पता है क्या है? क्या होता है रॉड सेल, कौन सेल? रॉड सेल बच्चा स्कोटोपिक या ट्वाइलाइट विजन के काम आता है। ट्वाइलाइट विजन यानी लो लाइट विजन, ठीक है, एकदम ऐसा अंधेरे में देखने वाला, ये ब्लैक एंड व्हाइट विजन देता है। और जो कौन सेल होता है ये बच्चा देता है डे लाइट विजन या फोटोपिक विजन। इसमें एक पिगमेंट होता है जिसका नाम है रोडोप्सिन। क्या होता है? ऑल्सो नोन एज विजुअल पर्पल। इसमें बच्चा इट इज मेड ऑफ डेरिवेटिव ऑफ विटामिन ए। इससे बोलते हैं कि आंखें अच्छी होगी अगर आप विटामिन ए वाली चीजें खाते हो। गाजर खाने से आंखें अच्छी होती है, ठीक है। रैबिट को कभी चश्मा नहीं लगता बिकॉज कान पे नहीं भरा सकता वो चश्मा, कान बहुत ऊपर है उसका, ठीक है। क्या धनिया में भी होता है, बट गाजर ने मार्केटिंग ले लिया पूरा, गाजर इज गाजर, धनिया का हलवा नहीं बन रहा है, गाजर का बन रहा है, ठीक है। विटामिन ऑफ डेरिवेटिव विटामिन ए, इसमें बच्चा 3 टाइप के कलर्स है। आरजीबी क्या है? ये 3 ही कलर है बच्चा, जब बाकी सारे कलर्स है ये सब ना इसके कॉम्बिनेशन से बनते हैं। बाय द वे कलर थियरी पता है ना, कलर के मिक्सचर से बनता है। एक और ऐसा है कि एवरीबडीज आइज इज डिफरेंट, एवरीबडी सेल्स आर डिफरेंट। सो शायद जो हम सब कलर देख रहे हैं वो भी अलग अलग है, बट वी कैन नेवर एक्सप्लेन कि मेरा कलर क्या है टू यू। मतलब व्हाट इज ब्राउन फॉर मी माइट बी रेड फॉर यू, बट आई कैन नेवर एक्सप्लेन इट टू यू कि मेरे को जो दिख रहा है वो क्या दिख रहा है। ओके चलो, अगर ये तीनों सेल बच्चा इक्वली स्टिमुलेट होते हैं तो इसको हम बोलते हैं व्हाइट लाइट, ठीक है। रेटिना पे एक जगह होता है जिसको बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट। क्या बोलते हैं? व्हाट इज ब्लाइंड स्पॉट? ब्लाइंड स्पॉट वो पॉइंट है जहां पर रेटिना के सेल्स नहीं है, वहां से ऑप्टिक नर्व स्टार्ट होता है। ब्लाइंड स्पॉट बाय द वे बहुत सारी जगह पे होता है। ड्राइव करते हो तभी भी ब्लाइंड स्पॉट आता है, स्पोर्ट्स में इनफैक्ट ब्लाइंड स्पॉट होता है। व्हाट इज ब्लाइंड स्पॉट? वो पॉइंट जहां पर अपने को विजन नहीं आएगा, ठीक है। क्रिकेट नो यू, क्रिकेट पसंद है? उसमें बच्चा बाउंसर को इसलिए बैन किया था बिकॉज बाउंसर से ब्लाइंड स्पॉट बनता है। तो अगर कोई बैट्समैन है, शॉर्ट बॉल डाला है, जो बॉल उसके यहाँ पर खत्म होने वाला है, तो फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड बैट्समैन के लिए वो नहीं दिखता है, तो इट बिकम्स मोर डिफिकल्ट। तो उसको रेस्ट्रिक्ट करके एक ही रखा है, ठीक है। पहले 2-2, 3-3 अलाउड था। पहले टेस्ट मैच में सिर्फ बाउंसर ही डालते थे लोग, क्योंकि वाइड मिलता नहीं है। टेस्ट मैच नो यू या वेस्ट इंडियन डीजे ब्रावो। चलो उसके अलावा बच्चा अपने रेटिना पे एक और जगह होता है जिसको हम बोलते हैं येलो स्पॉट। येलो स्पॉट इज कॉल्ड एज मैक्युला ल्यूटिया। ये वो एरिया है जहां पर सबसे ज्यादा रॉड से ये सबसे ज्यादा जो कोन सेल्स है वो सबसे ज्यादा टाइटली पैक्ड है। इसमें विजुअल रिजोल्यूशन मैक्सिमम होता है। कोई भी चीज को जब आप फोकस करते हो तो वो इमेज यहाँ पर फॉर्म होता है। क्या आपने कभी नोटिस किया कि जब भी आप पहाड़ों के ऊपर ऐसे जाते हो हिल स्टेशन पे, वहां से जब आप कोई सीनरी देखते हो आपको लगता है कि क्या ब्यूटीफुल है, बट आप उसको कैप्चर करने जाते हो तो एकदम थू फोटो आता है, थर्ड क्लास की। अरे ये पैनोरामा तो कितना मस्त लग रहा था, अभी तो ची। क्यों ऐसा होता है बच्चा? बिकॉज जब आप आंखों से देख रहे हो ना, आपका ब्रेन भी बहुत काम करता है। सुन मैं बताता हूँ, यू एक्चुअली फील द डेप्थ एंड परसेप्शन व्हेन यू आर लुकिंग टू इन फ्रॉम योर आईज, जो तुम लोग को फोटो में नहीं दिखता है। फोटो में तेरे को आईफिल टावर का मैं फोटो खींचू या तो आईफिल टावर को देख, दोनों में बहुत फर्क दिखेगा। बट फोटो, स्टैचू का फोटो और एक्चुअल फोटो दोनों का साइज सेम होगा। तुम समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? व्हेन यू सी फ्रॉम योर आईज, आवर आईज हैज समथिंग कॉल्ड एज अकोमोडेशन पावर। तो बहुत सारे चीजों को अकोमोडेट करता है जो नॉर्मली कैमरा नहीं कर सकता है। आज तक ऐसा कोई कैमरा नहीं बना जो सारी चीजों को कैप्चर कर सकता है, बिकॉज सिर्फ हमारी आंखें नहीं, अपना ब्रेन भी है जो काम करता है। वही मैंने बोला, वॉट एवर यू सी, तेरा ब्रेन उसका इमेज बनाएगा।
तो वाइल यू आर सीइंग मी, लेफ्ट आई अलग दिख रहा है, राइट आई अलग दिख रहा है, तेरा ब्रेन दोनों को मर्ज करके कुछ एक कॉमन इमेज बना रहा है जिससे मैं दिख रहा हूँ। तो टेक्निकली मैं दो दिख रहा हूँ तेरे को, बट दो नहीं दिख रहा हूँ तेरे को, है ना? नहीं समझा ये? राइट आई कुंज, लेफ्ट आई कुंज, मिक्स करके एक ही कुंज चेंज। बच्चा वो सब वो अपन हम लोग फिजिकल क्वांटिटीज पे बात करें, मैं सिर्फ तेरे को इमेज वाइज बता रहा हूँ। इफ आई सी अ इमेज ऑफ अ सीनरी एंड व्हेन आई सी एक्चुअल सीनरी, मुझे एक्चुअल सीनरी में बहुत सारे ऐसे डिटेल दिखेंगे जो नॉर्मल नहीं दिखेंगे। प्लस हमारे पास ना सिलेक्टिव फोकस होता है, ध्यान से सुन। ऐसे जब किया तुमने, तभी तुम थंब को देख रहे थे तो मैं ब्लर दिख रहा था, मेरे को देखोगे तो थंब ब्लर दिखेगा। इट्स कॉल्ड ए शिफ्ट ऑफ फोकस। सिर्फ सोचने से बच्चा तूने ये थंब के इमेज को येलो स्पॉट पे लाया, उसके बाद मेरे को येलो स्पॉट पे लाया, ठीक है? अपने को फोन में इसके लिए टच करना पड़ता है, अरे फोकस हो रे, ये फोकस हो। ब्रेन को सिर्फ सोचना पड़ता है और अपने आप फोकस होगा। इनफैक्ट देयर इज ऑल्सो समथिंग कॉल्ड एज ट्रेन विंडो फिनोमिना। छुक छुक गाड़ी नो यू ट्रेन, उसमें देख खिड़की पे ना ऐसा हेक्सागोन ऐसा ग्रिल होता है। व्हेन यू ऑब्जर्व दैट हेक्सागोन, तो आपको पीछे कुछ भी ढंग से नहीं दिखाई देगा। बट अगर आप सीनरी को व्यू करो तो आप इसको इग्नोर ही कर देते हो कि अरे ये ऐसा जाली भी है तेरे व्यू में। हाँ, फ्लाइट में भी सेम होता है। मैं ट्रेन का दे रहा हूँ, ट्रेन इज मोर रिलेटेबल। ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट कॉर्निया से लेकर लेंस तक का पार्ट है, दैट इज एक्वेस चेंबर। इसमें देयर इज समथिंग कॉल्ड एज एक्वेस ह्यूमर। ह्यूमर इज HUMOR, ह्यूमर का मतलब होता है लिक्विड। ये थोड़ा वाटरी होगा, और लेंस से लेकर रेटिना तक जो होगा उसको बोलते हैं विट्रस चेंबर। क्या बोलते हैं? और यहाँ पर जो लिक्विड होगा दैट इज मोर कर्ड लाइक, ये थोड़ा थिक होगा, ये उसको शेप देगा, ये इसके थ्रू लाइट इजिली आ सकता है और लाइट ज्यादा रिफ्रैक्ट नहीं करेगा, ऐसा डिस्पर्स नहीं करेगा, और अगर होगा तो भी लेंस उसको वापस फोकस करके रेटिना पे लेके आएगा। फिर एक्वेस चेंबर बिटवीन कॉर्निया लेंस, दैट इज द थिन वाटरी पार्ट, 1/3 पार्ट होता है। विट्रस चेंबर बिटवीन लेंस एंड रेटिना, ट्रांसपेरेंट जेल लाइक होता है। मैकेनिज्म ऑफ विजन यही बोला था। लाइट, अच्छा अपने मैकेनिज्म क्या है? लाइट गिरा ऑब्जेक्ट पे, ऑब्जेक्ट ने लाइट को ऑब्जॉर्व किया, जो कलर का है वो कलर क्या करेगा? वो रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है, और वो अपने आंखों पे गिरेगा। लाइट रेस फोकस ऑन द रेटिना थ्रू कॉर्निया एंड लेंस जनरेट्स इंपल्स। क्या जनरेट करेगा? इंपल्स यानी सिग्नल, वो डीपोलराइजेशन वो वाला। मैडम पता है ये डीपोलराइजेशन। रॉड्स एंड कोन्स आर एक्टिवेटेड बच्चा, ऑप्सिन और रेटिनॉल अल्डिहाइड जो है वो कंबाइन करेगा। सुन, जब कंबाइन होता है तभी कोई सिग्नल फॉर्म नहीं होता है, जब ये डिसोसिएट होगा ना तभी परमिएबिलिटी चेंज होगा। केमिस्ट्री पढ़ा है थोड़ा? केमिस्ट्री में पता है इलेक्ट्रॉन जंप करता है, जंप करता है तब कुछ नहीं होता है, जंप करके जब वापस आता है तब अपने को कलर दिखता है। यहाँ पर भी सेम है, जब एसोसिएट होगा तभी कुछ नहीं होगा, जब वो डिसोसिएट होगा तभी अपने को इंपल्स जनरेट होगा। डिसोसिएशन ऑफ रेटिनल फ्रॉम ऑप्सिन, चेंज इन द परमिएबिलिटी ऑफ द मेम्ब्रेन। पीडी मतलब क्या? पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा फोटोरिसेप्टर में, फोटोरिसेप्टर से बाइपोलर में, बाइपोलर से गैंग्लिया में, गैंग्लिया से जाने के बाद बच्चा ऑप्टिक नर्व के थ्रू जाएगा विजुअल कॉर्टेक्स में। कहाँ जाएगा? विजुअल कॉर्टेक्स में हमने देखा था पहले विजुअल कॉर्टेक्स आता है, फिर विजुअल एसोसिएशन आता है। विजुअल कॉर्टेक्स में जाएगा, उसको कंपेयर करेगा कि ये क्या इमेज है, ठीक है। जैसे मुझे पता है कि कोई लोग बहुत पहले आए हो और अभी सडनली आए हो, तो विजुअल कॉर्टेक्स से वो एसोसिएशन में क्या, अरे ये तो पहले आया था वैसा, तेरे को नहीं पता, इन जनरल बता रहा हूँ, राइट। तो वो आएगा विजुअल एसोसिएशन को हम लोग कंपेयर करेंगे और अकॉर्डिंगली मेमोरी और एक्सपीरियंस हम लोग उसको रिस्पॉन्ड करेंगे। इजी? यस। अभी अपने को क्या बनाना है? आंख बनाना है। क्या बनाना है? आंख। डायग्राम के लिए जगह छोड़ा है, बोलो। और ये गंदा हो गया, अरे रुक जाओ यार, एक पूरा पेज छोड़ा है, एक बार अभी बनाओगे, एक बार घर पे प्रैक्टिस के लिए बनाओगे, वैसा था। नहीं, बट वैसा नहीं बनाना है, ऐसे नहीं करना है, सर्कल से अपन राउंडर से नहीं बनाने वाले। ऐसा शेप बच्चा कुछ आना चाहिए, तो पीछे से पूरा सर्कल, आगे से पिचका हुआ रसगुल्ला, ओके। क्या बोल रहे हो? बनाओ, शेप बनाओ पहले, चलो। बोलो। देखो, आई शेप करने से
इधर आई के पहले जो आपने पेज छोड़ा था वहां पर आएगा। एक ही बड़ा आई बड़ा। दो बड़ा बच्चा, एक पेज को ऑफ कर, इधर एक आएगा इधर एक आएगा। दो आंखें हैं तेरे पास। एक बार बच्चा प्रैक्टिस के लिए बनाओगे, वो भी वही पेज पे बनाओगे ऊपर से देख के। एक ही बनने में 2 घंटे। क्या बोल रहे हो? बच्चा आई के स्टार्ट में ही बनाना है जहां पर तुमने जगह छोड़ा है इसके लिए ऑलरेडी। समझ में तो आ रहा है, इतना डिफिकल्ट नहीं है डायग्राम। बच्चा तुम लोग जब ये अंदर वाला लाइन थोड़ा शेड करके बना, एक डार्क बना एक लाइट बना, हो गया। पेंसिल से 3 बनता है मस्त। ये बाहर वाला लाइट बना, अंदर वाला डार्क बना, अंदर वाला शेड कर दे, थोड़ा जाड़ा कर दे, बस हो गया। तू बराबर है बराबर, हाँ वो मिटा पीछे से ना, हो गया। दैट्स इट। क्या बोल रहे हो? लेबल पूछ रहा है? ये बच्चा एक्वस चेंबर के अंदर जो लिक्विड है दैट इज कॉल्ड एज एक्वस ह्यूमर, और विट्रस चेंबर के अंदर जो दैट इज विट्रस ह्यूमर। आप लोग ने आई लिखने के बाद 2 पेज छोड़ा है। आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट द इंस्ट्रक्शन। ये क्या किया मैडम आपने? लिखा नहीं है? हाँ बराबर। तो आई इधर पहले बनाना था बच्चा। अच्छा ठीक है, सॉरी। इधर आपको ऐसा टेढ़ा ईयर बनाना है एक, फिर वापस यहाँ पर 2 डायग्राम आएंगे, तो आपको 3 डायग्राम भी बनाने हैं। 3 पहला वाला भी मैं बना रहा हूँ, प्लीज हाथ फास्ट रखना, फिर वरना बोलोगे टाइम नहीं देते आप। 2 साइड्स रखने हैं। पहला वाला डायग्राम पेज टेढ़ा करके लैंडस्केप में बनाना है, ठीक है? वेट प्लीज। क्या हुआ? बहुत टोकती है रे मेरे को तू। बोलो। वो नेक्स्ट डायग्राम में वही बनाने वाला अपन। टेंशन 3 है। पूरे पेज पे ही है।
चलो हो गया, मेरा हो गया, बना लो तुम भी। क्या सर सर बाद में कर, नेक्स्ट वाला बनाओ। नेक्स्ट वाला डायग्राम बच्चा सुनो, नेक्स्ट वाला डायग्राम फर्स्ट हाफ सेकेंड हाफ ऐसा डिवाइड कर दो पेज को, और ये वर्टिकली बनाना है, नॉर्मल पोर्ट्रेट मोड। दो डायग्राम है क्या, 2 बार? चलो हो गया। हाँ वाइट से कर रहा हूँ बाबा। किसी की मम्मी कॉल
पे भेजने के लिए भेजती है और फिर बोलती है वही जो भी है देखती क्यों और फिर मेरे को रेफरेंस देके मेरी बात करते हैं वीडियो में मैं अकेली हूँ ना तेरे उधर 3 ऑप्शन थे या तो और जल्दी से ऐसे ना नाम दिया मेरे नंबर में कॉल करके तो पूछते पैसे खत्म हो गए मेरे को बना के नहीं देते सेक्शनल व्यू ऑफ कॉक्लिया। चलो डन। इसके बाद कुछ नहीं है आज। सुनो अभी कैसे हम लोग सुनते हैं, हाउ डू वी प्रोड्यूस साउंड, एक एक करके एक सुनो। व्हेन यू स्पीक बच्चा तुम्हारे लैरिंग्स वाइब्रेट होते हैं, सुनो तुम्हारे लैरिंग्स वाइब्रेट होते हैं, ठीक है। तुम साउंड प्रोड्यूस करते हो, टंग के मूवमेंट के थ्रू अलग अलग वर्ड्स निकलेगा और माउथ से थूके मतलब बोलेगा तू। यहाँ पर बच्चा एयर वाइब्रेट करेगा, एयर के मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करेंगे, ठीक है। वाइब्रेट होते 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 बच्चा तुम्हारे कान तक पहुंचेगा। कान में पहले ये वाला जो अच्छा भाई, तो इसका कुछ काम है ग्रूव्स का है वेस्ट नहीं, वो तो बच्चा ग्रूव्स का, यहाँ कोई चश्मा नहीं लगाएगा। ईयर पिना का काम है चश्मा लगाना ऑब्वियसली, बट ग्रूव्स का काम है, दे आर एक्चुअली बच्चा दे आर इंपॉर्टेंट फॉर कलेक्टिंग साउंड। तो एक एक्सपेरिमेंट किया गया था जहाँ पर आग बंद किया था और रूम के सेंटर में एक पर्सन को रख के अलग अलग जगह से उसका नाम बोला गया था। तो उसको मालूम पड़ रहा था कि यहाँ से आवाज आ रहा है कि यहाँ से आवाज आ रहा है, बट फिर क्या किया, कान में ना उसके आटा लगा दिया ये पूरे वाले पार्ट में। तुमको मालूम पड़ा कहाँ से आवाज आया, बिकॉज ऑफ ये ग्रूव्स। अगर यहाँ पर क्ले या आटा लगा दिया और सिर्फ ओपनिंग ये रखा और फिर कुछ बोला तो तुमको समझेगा नहीं कि डायरेक्शन कहाँ से आ रहा है। ये बच्चे यहाँ पर सेल जो अंदर की तरफ साउंड को भेजेंगे। इंटरनल देख, ईयर के 3 पार्ट है, एक्सटर्नल ईयर, मिडिल ईयर, इंटरनल। ये एक्सटर्नल ईयर में आता है जहाँ पर आप उंगली डाल के से आपको अच्छा लगता है, ठीक है। क्या हुआ, बुक लेके आ जाऊंगा। अरे इतना क्या दुखी हो रही है, ऐसा करेगी? ऐसे तो रत्नागिरी से जाके यार ऐसा। सुन, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन बच्चा ये जो है ना, ये अपने ईयर ड्रम इज लाइक टिक टैक पिन। सो वॉट एवर वाइब्रेशंस आर डिलीवर्ड अंदर की तरफ, ये ऐसे वाइब्रेट करेगा, टिक टैक वाइब्रेट करेगा। इससे 3 बोन्स अटैच है, मेलस, इनकस, स्टेपिस। ये तीनों ऐसे वाइब्रेट करेगा जिससे साउंड एम्पलीफाई होगा। अभी साउंड एम्पलीफिकेशन क्यों जरूरी है, मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, साउंड एयर के थ्रू पास होगा। साउंड बच्चा कौन सा वेव है, लॉन्जिट्यूडनल की ट्रांजिशनल? लॉन्जिट्यूडनल वेव्स जो होते हैं बच्चा अपना एनर्जी लूज करता है थोड़ा थोड़ा, डिसिपेशन ऑफ साउंड बोलते हैं जिसको। जैसे अगर तुम यहाँ बैठे हो, जो आगे बैठे उसको क्लियरली सुनाई दे रहा है, उसके पीछे थोड़ा कम सुनाई देगा, उसके पीछे थोड़ा और कम, उसके पीछे थोड़ा और कम, फिर आपस जोर से सुनाई देगा, राइट। अब ये जो डिसिपेशन है, जो तुमने एनर्जी को लूज किया है ऑन द वे, मेलेस इनका स्टेप्स इसको आपस एम्पलीफाई करता है। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, और यहाँ पर होता है बच्चा तेरा राउंड विंडो। ये जो होता है इनका डायमीटर में लगभग 22 या 25 टाइम्स का डिफरेंस है, तो उतने टाइम्स वो साउंड को मल्टीप्लाई करता है, जिससे तुमको एग्जैक्ट इंटेंसिटी का साउंड सुनाई देता है। अभी सोच कितना परफेक्ट है कि ये जो वाइब्रेशन, हर एक वर्ड का वाइब्रेशन सेम ही है। मतलब इफ आई से वर्ड का जो साउंड है उसका वाइब्रेशन मैं बोले या कोई और बोले सेम होगा, डिफरेंस होगा, बट वर्ड ही सुनाई देगा ना तुमको।
तो योर ईयर रिसीव्स द वेव्स बट योर ब्रेन कन्वर्ट्स इट इनटू साउंड। तेरे कान में बच्चा यहाँ पर वाइब्रेशन गया, यहाँ से वाइब्रेशन यहाँ पास होगा, इसके अंदर बच्चा एक लिक्विड है, पैक्ड लिक्विड है। यहाँ पर काम आता है बच्चा पास्कल्स लॉ ऑफ पैक्ड प्रेशर्स। पता है पास्कल का एक लॉ है कि अगर पैक्ड लिक्विड होगा उसमें कहीं पे भी होल मारो इक्वली हर जगह पर सेम प्रेशर अप्लाई होता है। ठीक है, तो फुहारे वाला डायग्राम है ऐसा P1 P2 वाला। ठीक है, अब ये सेम है, तो यहाँ पर जितना प्रेशर होगा उतना ही प्रेशर यहाँ तक आएगा। एक रिपल फॉर्मेशन होता है, रिपल समझते हो? पानी के अंदर जब हम लोग पत्थर डालते हैं तो ऐसे सर्कुलर वेव्स आते हैं, वैसे रिपल्स फॉर्म होंगे और वो रिपल्स की वजह से अंदर ना बच्चा दो मेम्ब्रेन होते हैं, टेक्टोरल मेम्ब्रेन और बेसल मेम्ब्रेन। ये दोनों प्रेस होते हैं, इसके ऊपर हेयर सेल्स हो जो वाइब्रेट करेगा और वो वाइब्रेशन को लेके जाएगा कहाँ पर, ऑडिटरी नर्व के थ्रू अंदर, और फिर हमको मालूम पड़ेगा ओ सर ने वर्ड बोला। ऐसा हर बार होता है, फॉर एवरी वर्ड आई स्पीक, फॉर एवरी वर्ड आई स्पीक, सबके लिए ऐसा हुआ। उसमें भी अगर मैं थोड़ा साउंड चेंज करूं तो वापस तुमको समझ में आएगा कि साउंड चेंज हुआ है, समझा? तुमको ये भी मालूम पड़ता है, अच्छा वो ब्रेन में जाने के बाद तुम्हारे पास मेमोरी सेंटर में जाता है, वो पहचानता है कि किसका साउंड है, ये सुनेला साउंड है कि नहीं सुनेला साउंड है। ठीक है, वो तेरा आवाज कहीं देखेला लग रहा है ना?